नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 6 अप्रैल द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक है द बिग फाइट। इसी के बारे में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ। इसमें कई चीजें होंगी सीखने वाली, वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स, इन सारी चीजों को अटैच करके मैं बताने वाला हूँ। इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश इज, ये इज V5 है क्योंकि एजेक्टिव के साथ जुड़ा हुआ है। क्रिटिकल एजेक्टिव है। एज एल वाला वर्ड एजेक्टिव होता है। ओ यूएस वर्ड, IVE, ये सारे वर्ड्स जिसके लास्ट में लगे हो ये सभी वर्ड्स कहलाएंगे। ये सफिक्स जो है, सफिक्स जिसके लास्ट में लगे हो वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एजेक्टिव। उत्तर प्रदेश इज क्रिटिकल एज अ बैटल ग्राउंड, मतलब रणभूमि के सेंस में उत्तर प्रदेश काफी क्रिटिकल है एट द नेशनल लेवल। इसी के बारे में डिस्कशन है। इस टॉपिक को मैं शुरू करने जा रहा हूँ। बस इसको स्टोरी की तरह समझनी है और वर्ड्स कलेक्शन करने हैं। उसके अलावा रीडिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करना है। विद 80 लोकसभा सीट्स, 80 लोकसभा सीट के साथ उत्तर प्रदेश, यानी एक जीएस का क्वेश्चन हो गया। 80 लोकसभा सीट्स कहाँ है उत्तर प्रदेश में। इज क्रिटिकल इन ऑल पॉलिटिकल कैलकुलेशंस, सारे पॉलिटिकल कैलकुलेशंस में ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश एक सब्जेक्ट है। इस यहाँ पे V5 यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ। क्रिटिकल एडजेक्टिव है इन preposition, ऑल एडजेक्टिव में आएगा। पॉलिटिकल ये एडजेक्टिव है और कैलकुलेशंस नाउन है। एंड मोर सो फॉर द भारतीय जनता पार्टी, और इसके लिए भी किसी भी पार्टी के नाम से पहले आर्टिकल द लगाते हैं। विच ऑन इट्स ओन 71 सीट्स फ्रॉम द स्टेट इन 2014, जिसमें इस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी, 71, एंड 62 इन 2019, और 2019 में 62 सीटें मिली थी। फ्रंट्स लेड बाय बीजेपी एंड समाजवादी पार्टी, वहां पे दो पार्टियां काफी फ्रंट पे आती हैं। एसपी यानी समाजवादी पार्टी और बीजेपी आर द प्रिंसिपल पोल्स, यहाँ इनके मुख्य पोल्स हैं। इन द इलेक्शन स्प्रेड ओवर ऑल 7 फेजेस, जैसा कि सबको पता है कि इलेक्शन 7 फेजों में होने वाले हैं, चुनाव होने वाले हैं। द बहुजन समाजवादी पार्टी यानी BSP लेड बाय 4 टाइम यूपी चीफ मिनिस्टर मायावती इज गोइंग ऑन सोलो, मतलब वो अकेले जा रही हैं। इनका गठबंधन किसी पार्टी के साथ नहीं है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज हुआ। द ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM इज ट्राइंग टू, ट्राई के साथ हमेशा टू लगाते हैं। रिफ्यूज टू, ट्राई टू, एंडेवर टू, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जहाँ पे टू प्लस भी बनाता है। इज ट्राइंग टू यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। टू मेक इट्स प्रेजेंस, पार्टी के लिए इट्स आया। फेल्ट इन अलायंस विद, अलायंस के साथ विद प्रपोजिशन आता है। अलायंस मतलब कहीं भी यूनियन करना, जोड़ना बोलते हैं, गठबंधन करना। अनदर मतलब दूसरा एक पार्टी है। रीजनल आउटफिट, आउटफिट मतलब कुछ और पार्टी को बोलते हैं। सेवरल सब रीजनल आउटफिट्स, जो भी बहुत सारे रीजनल आउटफिट्स हैं, मतलब पार्टीज है। यहाँ पे आउटफिट्स का मतलब पार्टीज को बोलेंगे। दैट लार्जली ड्रॉ देयर सपोर्ट, सपोर्ट ड्रॉ किए फ्रॉम अ सिंगल कास्ट इन कन्फाइंड एरिया। कन्फाइंड एरिया, एरिया नाउन है, कन्फाइंड एडजेक्टिव है। उससे पहले आर्टिकल आया। कन्फाइंड मतलब ये पास्ट पार्टिसिपल। जब भी नाउन के पहले, जब भी वर्ब या प्रपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, उससे पहले एक और वर्ड आए, तो ये वाला वर्ड प्रपोजिशन या वर्ब से पहले एक सिंगल वर्ड अटैच होता है, उससे पहले आर्टिकल्स लग जाए तो ये नाउन हो जाएगा। ये समझेंगे। लेकिन प्रपोजिशन या वर्ब से पहले अगर एक और वर्ड आए
उससे पहले एक और वर्ड आया तो नाउन से पहले वाला वर्ड एडजेक्टिव कहलाएगा, जैसा कि है। कन्फाइंड का मतलब कोई चीज क्रैम्प्ड होता है, या रिस्ट्रिक्टेड बोल सकते हैं, लिमिटेड को बोलते हैं। कन्फाइंड मतलब होगा लिमिटेड। और वाइंग फॉर ऑटोनोमस स्पेस, यहाँ पे एक वर्ड मिला वाइंग। वाइंग मतलब होता है कोई चीज कंपीट करना, कंटेस्ट करना। वाइंग मतलब होगा कंपीट करना, या फिर कंटेस्ट करना, लड़ना, स्ट्रगल करना को बोलते हैं। ऑटोनोमस का मतलब होगा जैसे कोई इंडिपेंडेंट है उसको बोलते हैं, ऑटोनोमस एडजेक्टिव होगा। स्पेस इज अलायंसेस विद, जो भी यूनियन है अदर पार्टीज, दूसरी पार्टीज के साथ। द बीजेपी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए गॉट अ शॉट इन द आर्म विद द इंड्यूशन ऑफ राष्ट्रीय। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ आगे, वहां से चीजें समझनी है। चलिए मैं यहाँ से आपको ले चलता हूँ आगे। द बीजेपी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए गॉट, गेट का सेकंड फॉर्म गॉट है, शॉर्ट इन द टर्म इन द आर्म विद इंडक्शन। इंडक्शन मतलब होता है कोई चीज के बारे में इनिशिएशन, यानी इनॉग्रल बोल सकते हैं। इसका मतलब होगा इनॉग्रल, शुरुआत को बोलते हैं। ऑफ द राष्ट्रीय राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी which commands a considerable following among, अमंग मतलब ये preposition है, मोर देन टू के लिए अटैच करते हैं। कंसिडरेबल एडजेक्टिव है, फॉलोइंग उसके बारे में बात कही जा रही है। अग्रेरियन मतलब होता है, एग्रेरियन मतलब कह सकते हैं जैसे एग्रीकल्चर से संबंधित चीजों को बोलते हैं, एग्रीकल्चरल को बोलते हैं एग्रेरियन। जाट कम्युनिटी इन वेस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी में ये पार्टी वहां कमांड करेगी। दैट हैड बीन एजिटेटेड, एजिटेट मतलब होता है कहीं पे डिस्टर्ब होना या फिर कहीं पे एक्साइटेड होना। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। अगेंस्ट प्रेपोजिशन हुआ खिलाफ। द सेंटर्स फार्म लॉ, उस समय पार्टी सेंटर फार्म लॉ में काफी एजिटेट हुई थी। द अपना दल यानी सोनेलाल लेड बाई अनुप्रिया पटेल, इस पार्टी के बारे में नाम दिया हुआ है। सुहेल देव भारतीय समाज समाज पार्टी, बी एस बी एस पी लेड बाय ओम प्रकाश राजभर, ये सब नाम दिया हुआ है। डेटा के इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको ले चलता हूँ आगे। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद, party of Sanjay Nishad or other platforms that are enable the BJP's outrage, जो कि बीजेपी के आउटरीच को इनेबल कर रहा है। यहाँ पे एक वर्ड मिला इनेबल। इनेबल का मतलब कोई चीज ऑथराइज करना, सैंक्शन करना, लाइसेंस देना, परमिट करना। इनेबल मतलब अलाउ करने के सेंस से बोलेंगे, अलाउ करने के सेंस में इनेबल आएगा।
आउटरीच मतलब होता है जैसे किसी चीज के बारे में सरपास कर जाना। बीजेपी आउटरीच टू स्पेसिफिक subaltern communities, इसमें सारी चीजें हो रही है। एसपी एंड कांग्रेस जो दो पार्टीज हैं विच आर constituents constituents मतलब कि इसको वोटर्स की बात हो रही है ऑफ द एनडीए ब्लॉक हैव roped in महादल लेड बाय केशव देव मौर्य, इनके साथ अटैच है पार्टी। द आउटफिट एंजॉयज, आउटफिट मतलब होता है जैसे पार्टी को बोलेंगे द सपोर्ट ऑफ सम सेक्शंस ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनको इस पार्टी इनको ओबीसी का सपोर्ट है सच एज मौर्यास, शक्यास एंड कुशवाहास इन सेंट्रल। मतलब ये सब यहाँ पे बात कही जा रही है पार्टीज और किस प्रकार से लोग उनसे जुड़ेंगे या किस प्रकार से कौन सी पार्टी कहाँ पे हावी होगी, उसी के बारे में बात कही जा रही है। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश इसकी बात है। द बॉर्डर रेनबो कोalition जो गठबंधन है दैट द एसपी फॉर्म विद मल्टीपल सब रीजनल पार्टीज, बहुत सारी पार्टी से ये जो समाजवादी पार्टी एसपी है फॉर्म्ड है इन द 2022 असेंबली पोस्ट इज मिसिंग दिस टाइम, ये मिसिंग हो रहा है एंड वो मिस कर रहे इसको दिस एंड टू ऑफ इट्स फॉर्मर एलीज, यहाँ पे जो जो पार्टी जुड़ी है उसको बोलते हैं। एली मतलब होता है जैसे कोई कंबाइन या मैं जो भी जुड़ा है उसको बोलते हैं, कंबाइन को बोलते हैं। एसपी एसबी एसपी एंड आरएलडी हैव क्रॉस्ड ओवर द एनडीए, एनडीए को क्रॉस कर चुके हैं। वन फैक्शन ऑफ द अपना दल इज इन अलायंस विद, अलायंस के साथ विद अटैच होता है। फैक्शन यहाँ पे वर्ड मिला, फैक्शन। जो भी वर्ड्स मिलते हैं उनको याद जरूर करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करने से वर्ड्स आपको याद होने लगते हैं। फैक्शन का मतलब होता है जैसे कोई चीज कोई कैटरी है या फिर बोल सकते हैं ब्लॉग ब्लॉग है या कोई ग्रुप को कैप्शन बोलते हैं। क्षमा चाहूंगा इसलिए फैक्शन, फैक्शन मतलब ग्रुप होता है या कोई भी दल को बोलते हैं, ग्रुप या दल, उसको फैक्शन बोलते हैं। इसकी किसके साथ अलायंस है मतलब गठबंधन है, AIMIM। दिस फ्रंट एंड द एसपी कांग्रेस एक्सिस आर बोथ pivoting around a social coalition of backwards। pivoting का मतलब होगा, यहाँ पे pivoting मतलब होता है टर्निंग और शिफ्टिंग डायरेक्शन, तो दिशा बदलना। pivoting मतलब दिशा बदलना, मैं बोल देता हूँ टर्निंग डायरेक्शन को बोलते हैं, दिशा बदलने को बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फैक्शन मतलब ग्रुप होता है। दलित्स एंड मुस्लिम्स टू काउंटर टू हिंदुत्व कंसोलिडेशन, जो मजबूती है बिहाइंड द बीजेपी, बीजेपी के पीछे सिंगल एफर्ट्स इन द रिसेंट पास्ट हैव लार्जली इनफेक्टिव, है काफी चीजें इनफेक्टिव हो जाएंगी। बीएसपी इज स्टेयरिंग एट डेड एंड with its leaders joining the other party, दूसरे के साथ जुड़ने के साथ, and its social base massively eroded। erode मतलब होता है खत्म करना, डिमिनिश होता है या और भी चीजें खराब करने को बोलते हैं, डिमिनिश बोलेंगे। मैसिवली मतलब बड़े पैमाने पे, मैसिव मतलब होता है ह्यूज, मैसिवली यहाँ पे वर्ब है। इरोडेड मतलब डिमिनिश करना यानी इसको खत्म करने को बोलते हैं। डिस्पाइट मतलब के बावजूद, द कंसोलिडेशन दैट बीजेपी हैज अचीव, जो भी मजबूती है, कंसोलिडेशन मतलब मजबूती को बोलते हैं, मजबूत चीजों को बोलते हैं, यानी ठोस चीज इसको बोलेंगे। कंसोलिडेशन मतलब होता है जैसे कोई चीज कंबाइनिंग या जो कॉम्बिनेशन उसको बोलते हैं। बीजेपी हैज अचीव्ड, बीजेपी ने अचीव किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इन
द लास्ट डिकेड, पिछले डिकेड में माने दशक की बात है, यूपी पॉलिटिक्स रिमेन्स फ्रेगमेंटेड अलोंग कास्ट, ये चीजें काफी फ्रेगमेंटेड रहती हैं। फ्रेगमेंटेड, फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है कोई चीज मतलब ब्रेक में है, मतलब वहां पे कोई शैटर है, तो बटना हो बोल सकते हैं, शैटर होना या बटना। along caste, religious and regional fault lines, मतलब इन सब चीजों में वहां की जो पॉलिटिक्स है यूपी की हमेशा बटी रहती है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। The state also happens to be home most strident, strident का मतलब होता है जैसे लाउड या हार्श, लाउड बोल सकते हैं या हार्श फॉर्म ऑफ बीजेपी पॉलिटिक्स एंड पार्टी एक्सपेक्ट्स, पार्टी उम्मीद करती है टू मेक गेन्स फ्रॉम द ओपनिंग राम टेम्पल, इनको फायदा मिले इनके राम टेम्पल की शुरुआत करने में इन अयोध्या, and win more seats in the state in the state than it did in 2019, और ज्यादा सीटें मिले जो उन्होंने सीटें पाई थी 2019 में। ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ, डिड यहाँ पे V2 फॉर्म में आया। The opposition needs to win a substantial number of seats, substantial मतलब कंसिडरेबल होता है एक मात्रा में इन यूपी टू बी, यहाँ पे बात कही जा रही है टू बी वायबल, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होगा जैसे जैसे केपेबल ऑफ वर्किंग सक्सेसफुली, कह सकते हैं केपेबल के साथ ऑफ का पोजीशन आता है, ऑफ वर्किंग सक्सेसफुली उसको बोलते हैं। एज एन ऑल्टरनेटिव, एक विकल्प के रूप में, ऑल्टरनेटिव मतलब विकल्प होता है, ऑल्टरनेट मतलब होता है एक छोड़कर एक, एट द नेशनल लेवल, नेशनल लेवल पे। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। With this everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video.